अदालती बेंचेस के इख्तियार समात के तयन का केस एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, केस कॉस्ट लिस्ट से क्यों हटाया, आपके साथ भी कुछ हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समात है। जिसको शो कॉज नोटिस हुआ उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए वो 26वीं तरमीम चैलेंज करने वाले वकला है। जस्टिस मंसूर ने कहा, अटॉर्नी जनरल आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती मुआवन के लिए कोई नाम ही तजवीज़ कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालती मुआवन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या हम तौहीन का केस सुनते हुए फुल कोर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। मुनीर ए मलिक ने कहा, कमेटी इख्तियार पर यह अदालत बिल्कुल फुल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अदालत ने नजर अब्बास को जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। कमेटी के अंदर कोई कानूनदान नहीं था, सब कमेटी बनाई है, उसका आज इजलास होगा, तफसील से देखेंगे कानूनी नुक्ते क्या हैं कमीशन बनाने पर और दीगर मामला जो उन्होंने उठाए हैं। कमीशन तो तब बनेगा ना कि अगर कानूनी तौर पर कमीशन बनने की गुंजाइश होगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में जुडिशल कमीशन की मुखालफत। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को होगा। हुकूमती कमेटी के रुकन एजाजुल हक कहते हैं, कानून में गुंजाइश होगी तभी कमीशन बनेगा। आम तौर पर जुडिशल कमीशन उन केसेस में बनता है जो ज़ेर समात न हो। केसेस ज़ेर समात हों तो क्या एक अदालत पर दूसरी अदालत बन सकती है। मीटिंग में अगर कोई एक पार्टिसिपेंट उठ के कहे कि जी मैंने कोई अलहदा बात करनी है, कोई बंदा फिर ये कहे कि जी मैंने आपकी बात ही नहीं सुननी, तो ये मुनासिब नहीं है। जो मालूम हुआ है उसके मुताबिक यही है कि कोई बैक डोर डिप्लोमेसी मुज़ाकरात कह लें वो नहीं हो रहे। इत्तलात हैं, बैरिस्टर गौहर ने मीटिंग के बाद आर्मी चीफ से दरखास्त की थी, इसलिए अलग मुलाकात हुई, लेकिन कोई बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। वहां से यही कहा गया, सियासी बातें सियासतदानों से करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, मुज़ाकरात का कोई तरीक़ाकार होता है, डेडलाइन देकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI ने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है जिस पर सब कमेटी बना दी है। सबसे पहला निजाम जिसको आप ठीक करें, जमहूरियत एस्टैब्लिशमेंट बाद आप पहले करेंगे अदालती निजाम। सबसे पहली चीज जो फाउंडेशन है पाकिस्तान की जो हिली भी अपनी जगह से, वो है अदालत, अदालती निजाम। इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ क्यों है? वो इनकी नफरत। इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी इधर है और इनकी नफरत की वजह से इधर है। जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट से पहले अदलिया को ठीक करना होगा। अदालतों ने वक्त खत्म होने के बाद भी नवाज शरीफ के लिए फैसले सुनाए। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मकबूल इसलिए है कि अवाम नून लीग और पीपल्स पार्टी से नफरत करते हैं। बानी PTI को डील अब तक ऑफर नहीं हुई, होगी तो कबूल कर लेंगे। जाली हुकूमत की तवज्जो महंगाई और दहशतगर्दी के खात्मे पर नहीं, मुलाकातों पर है। वज़रा ऑल फॉल बयान और वजाहतें क्यों दे रहे हैं? मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शहबाज शरीफ फ्रेंडली फायर की जद में आ चुके। फौज और KP दहशतगर्दी के खिलाफ जानों का कीमती नजराना पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की असले की खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है 8 जनवरी को गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक पकड़ा गया, जिससे 26 mm की 16 राइफलें, M16 और M4 राइफल्स के 292 मैगजीन, 10,000 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई। कुर्रम के इलाके बग्गन में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। सरकारी जराये का कहना है 19 से 21 जनवरी तक किए गए सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में मकामी मुशरान और अवाम ने भरपूर ताउन किया। अमन मुआहिदे के मुताबिक आइंदा भी किसी वाक़े पर शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। पाड़ा चनार जाने वाले इमदादी काफिले पर हमले के दौरान लापता ड्राइवर तनवीर की लाश मिल गई।
चीन में ज़रई शोबे की तरबियत के लिए तलबा के मेरिट को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। सिलेक्शन पर पूरा ना उतरने वालों की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था चीन की ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। दौरे चीन पर चीनी क़यादत से ज़रई शोबे में पाकिस्तानी तलबा के लिए जदीद तरबियत की दरख्वास्त की थी। चीन में तलबा की तरबियत का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चीन जाने वाले तलबा में से 10% का ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा। पाकिस्तान ने मशरक़ वस्ता के 2 बैंकों से 6 से 7% शरह सूद पर $1 अरब कर्ज लेने पर इत्तफाक कर लिया। डेविस में इंटरव्यू के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा टर्म शीट पर दस्तखत करने में आगे बढ़े हैं। इनमें से एक 2 तरफा जबकि दूसरा तिजारती कर्ज है। ये कर्ज कलील मुद्दती या 1 साल तक के हैं। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने मिनी बजट लाने की IMF की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। FBR के ज़राए का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया है। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशंस बंद करने के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर सनअत व पैदावार की सरबराही में कायम 7 रुकनी कमेटी ऑपरेशंस फौरी बंद करने के तरीक़ाकार का तयन करेगी। कमेटी कॉरपोरेशन के असासों की हिफाजत मेंटेनेंस के लिए इंतजामात का तयन करेगी। मुलाजमीन को दीगर इदारों में ज़म करने का जायजा लिया जाएगा। रमज़ान पैकेज की फराहमी के लिए BISP के साथ कोऑर्डिनेशन को हिकमत अमली तैयार की जाएगी। कमेटी 7 रोज़ में रिपोर्ट वफाकी काबीना को देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका में कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड्स वाजी और जैक बर्गमैन से मुलाकात। दोनों को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। मोहसिन नकवी का कहना था अमेरिका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मौशी और दिफाई शराकतदार है। कांग्रेसमैन थॉमस वाजी ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में मुनक्किद कराने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप ने इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन शुरू। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों का पैदाइशी हक की शहरियत मनसूख कर दिया। डेमोक्रेट पार्टी ने मनसूखी को 22 रियासतों में चैलेंज कर दिया। ट्रंप का व्हाइट हाउस में पहली प्रेस ब्रीफिंग में सदारती माफियों के ऐलान का दिफा करते हुए उन्हें इंसाफ के मुताबिक करार दिया। बोले बाइडेन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनने वाले अफराद को माफी दी। प्राउड बॉयज की दी गई माफी भी इंसाफ के असूलों के मुताबिक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा मंसूबे से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप रूस और यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए सरगर्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया चीनी सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज़ पर न आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। अगर मैं इस वक्त सदर होता तो यूक्रेन की जंग शुरू ही न होती। फरवरी से उन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मंशियात आ रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में सऊदी अरब के काउंसिल खाने आमद। गजा जंग बंदी माहिदे पर सऊदी अरब के सिफारती किरदार को सराहा। कायम मकाम सऊदी काउंसिल जनरल से मुलाकात में सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कहा सऊदी अरब की सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत, बेरोजगारी में कमी हो रही है। सऊदी अरब के सरमायाकारों को सिंध के पुरकशिश शोबों से फायदा उठाना चाहिए। कायम मकाम काउंसिल जनरल ने कहा पाकिस्तान को खित्ते में वाशी और दिफाई लिहाज से मुस्तहकम देखना चाहते हैं। आज़मीन हज की मदद और फ़राइज़ की अदायगी के लिए नई पॉलिसी घर से घर तक तैयार। आज़मीन के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से मुकर्रर करने का फैसला। 150 आज़मीन पर 1 नाज़िम होगा। मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन मुकर्रर होंगे।
आजमीन अपने ग्रुप नाजिम की क़यादत में एयरपोर्ट पर जमा होंगे। नाजिम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। सऊदी अरब में रिहाइश और मनासिक हज में रहनुमाई करेंगे। कराची में सानिम कत्ल केस की तहकीकात जारी। जेरे हिरासत 5 मुश्तबा अफराद के DNA नमूने कराची यूनिवर्सिटी की लैब को भिजवा दिए गए। कराची गार्डन से मुबैना अगवा नन्हे आलियान और अली रजा को 8 रोज के बाद भी पुलिस तलाश करने में नाकाम। फ्रंटियर कॉलोनी से लापता 10 साला जहनी माजूर अयान का तहाल कुछ पता न चल सका। लाहौर में शहरियों से लूटमार करने वाला साले बहनोई पर मुश्तमिल गिरोह गिरफ्तार। पुलिस का कहना है दाऊद और सनी रात 4 बजे से सुबह 8 बजे तक वारदातें करते थे। मुल्जिमान से नकदी, 2 पिस्तौल, 3 मोबाइल फोन, चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। कालाम में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। बालम जब्बा में 7 इंच तक बर्फबारी ने पारा -4 तक गिरा दिया। गिलगित में 0, कोयटा में 1, इस्लामाबाद 4, पेशावर में 5, लाहौर 10 और कराची में 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में कम बारिशों की वजह से खुश साली जैसी सूरत हाल का इंतबाह जारी कर दिया। गजा में जंगबंदी के बाद मगरबी किनारे में ऑपरेशन। इसराइली फौजियों ने जेनिन का मुहासरा कर लिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 10 फलस्तीनी शहीद। डॉक्टर्स का कहना है सियोनी फोर्सेस जख्मियों को अस्पताल ले जाने में रुकावट बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ट्रंप की नामजद सफीर का कहना है इसराइल का मगरबी किनारे पर हक है। गजा में मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 2 रोज में इमारतों के मलबे से 120 लाशें निकाली जा चुकी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में चाकू हमले में 4 अफराद जख्मी। शहरी की फायरिंग से हमलावर मारा गया। इसराइली मीडिया का कहना है हमलावर मराकशी निजाद अमरीकी शहरी था। 18 जनवरी को विजिट वीजा पर इसराइल पहुंचा था। अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फ्लोरिडा और जॉर्जिया समेत मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान के पेश नजर हाई अलर्ट जारी। जॉर्जिया में स्कूल और सरकारी दफातर बंद। होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने का मिशन शाहीनों ने कमर कस ली। मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट हफ्ते से शुरू होगा। कौमी टीम को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आलमी नंबर 2 की नंबर 1 परफॉर्मेंस। पोलिश स्टार एगा सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में अमरीकी हरीफ की एक न चलने दी। स्ट्रेट सेट में आउट क्लास कर दिया। एगा टॉप 4 में मेडिसन से टकराएंगी। और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो ने अल खलीज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 2 गोल स्कोर किए। अल नसर ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-1 से कामयाबी हासिल की।